अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाँ, इतने दिनों के बाद थोड़ा लॉन्ग टाइम ही हो गया था ना, तो 2 से 3 वीक होने आए हैं शायद। इतने दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं डाली थी मैं। क्या हुआ ना, क्योंकि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी घर में, तो इस वजह से भी नहीं डाली थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इसके बाद मैं अम्मी के घर पर रहना हो गया था, बहनें वगैरह सब आए थे, तो वहाँ पर 8 से 10 दिन चले गए। घर में इस थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें चले गए थे दिना। और उसके बाद रज़ा ख़त्म भी होने आई थी बच्चों की स्कूल की, तो इस वजह से बहन के घर भी नहीं गए थे, तो बच्चों को बुलाकर जाना था, स्कूल शुरू हो जाते और तो वहाँ पर से 8 दिन चले गए। इस वजह से चले गए 20 दिन के करीब, 20 के ज़्यादा दिन ही निकल गए। तो वहाँ से आकर भी 8 दिन हो गया था हमें, लेकिन ब्लॉग इसलिए नहीं डाली क्योंकि होता है ना को कुछ काम आप ना करो ना, तो ऐसे ही दिना निकलते हैं कि कल डालूंगी। ऐसे ही मेरे भी दिना निकल गए थे। सोचा कि आज डालूंगी, कल से डालूंगी, कल से डालूंगी, इसी तरह से मेरे 8 दिन इसमें ही निकल गए थे। तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से सब, अल्लाह का फजल से सब अच्छा है, सब ठीक है। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। इसे थोड़ा थोड़ा दिन करके यही से ही वक्त निकल गया। यह जो मैं रिकॉर्ड करी थी, हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो जो भी तो वो मैं मिलकर 2-3 पार्ट में डाल डाली हूँ वीडियो में। आज कल या परसों आ जाएंगे। तो ये जिस तरह से मैं खिचड़ी बना रही हूँ, इस मुझे लग रहा है कि फ्राइडे का व्लॉग है। हाँ फ्राइडे का ही व्लॉग है। जो जुम्मा का दिन ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ, आप सबको पता है। तो मुझे ही नहीं पता था कि किस दिन का व्लॉग है, क्योंकि मैंने बहुत रिकॉर्ड करी थी। इसमें से थोड़े बहुत वीडियो डिलीट हो गए थे, थोड़े उड़ गए थे। तो जो भी मेरे पास बचे हुए व्लॉग मैंने जो शूट किया था, तो मिलाकर मैंने डाल डाली थी। थोड़ा सा व्लॉग लॉन्ग भी हो गया था, लेकिन 7 से 8 मिनट खुला ही होता है मेरा वीडियो, लेकिन ये थोड़ा मेरा 3 से 4 मिनट ज़्यादा ही हो गया था। तो बहुत दिन नहीं डाली ना, तो इसका भुगतान है। तो खैर ये इसी वजह से मैं नहीं डाली थी। कोई अल्लाह का करम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो कुछ काम आप करते करते छोड़ डालते हो ना, तो फिर दोबारा शुरू करने के लिए, वही रूटीन चालू करने के लिए आपको थोड़े दिन लग जाते हैं। एक वजह वो थी, दूसरी वजह मैंने आपको बता दी थी। तो इस तरह से व्लॉग लेट हो गए थे। तो खैर ये देखें, ये बारिश, हाँ धूप की वजह से, धूप भी इतनी गर्मी थी, इस बार की गर्मी इतनी शदीद थी, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हर किसी को। इतनी परेशानी लगी थी कि अल्लाह का करम है कि बरसात शुरू हो गई। जिस दिन पहली बरसात पड़ी थी ना हमारे गाँव में, जब का वीडियो है मैंने उठाकर रखी थी, मतलब रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन अब डाली हूँ मैं। तो तब बारिश आई थी, तो इतनी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई थी। हर कोई भीग रहा था इस बारिश में। तो खैर बच्चे नहीं थे, ननन के यहाँ थे, तो बच्चे नहीं थे, मैं सिर्फ अकेली थी। तो खैर मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करी थी, बाद में नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं। तो खैर इतनी गर्मी थी ना, इतनी, अल्लाह अकबर के इस बार की गर्मी, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे हर किसी को। हाँ होता है कि उनके बारिश बरसात नहीं होते यहाँ पर, इतने सुकून से हैं, फिर भी अल्लाह का करम है कि इतने सुकून से हम खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सुकून से आज़ादी से जी रहे थे। लेकिन मोमिनों, फ़लस्तीन के मुसलमानों का सोचो ना, तो आपका दिल बैठ जाता है ना कुछ। अब एक वीडियो हमारी स्क्रीन पर आता है, तो वो देखकर दोबारा एक वीडियो देखने के बाद 10 से 15 मिनट आपको सोचने में ही लग जाता है कि क्या हो रहा है, किधर दुनिया जा रही थी, किधर तरफ से आपका दिमाग ही काम नहीं करता। तो एक वीडियो 2 वीडियो देख लो ना, तो आपके दिन में, आपके जहन में बस यही घूमता रहता है। अल्लाह का करम है कि हम इतने सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस वजह क्योंकि वहाँ पर इतने मोमिन मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ गर्मी हम झेल रहे थे, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था ना। ये सब अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए आजमाइश थी। अल्लाह हम सब कमज़ोर मुसलमानों को मजबूत ईमान अता करे ना। तो खैर बहुत हो गई थे बातें, तो थोड़ा सा उसमें चल गई थी मैं। तो खैर अल्लाह का करम है कि हम सब शुक्रिया अदा करें अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र एहसान है कि गर्मी भी थोड़ी बहुत ख़त्म होने आई थी और बरसातें भी शुरू हो गई थी। तो खैर
चलें अब अल्लाह हिफाजत करे हम सब मुसलमानों को। तो ये नाश्ता बना रही थी मैं हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि अभी भी बच्चों के स्कूल नहीं शुरू हुए थे। स्कूल नहीं शुरू हुए थे तो थोड़ी बहुत रूटीन भी ऊपर नीचे हो गई थी, क्योंकि रमज़ान बस पहले एग्ज़ाम शुरू हुए, बाद रमज़ान आ गए थे। रमज़ान में नाश्ता वगैरह पढ़ना नहीं होता था, सिर्फ सहरी के बाद फजर के बाद सोकर आराम से 10 से 11 बजे उठते और ज़हर का वक्त होता। इस तरह से रूटीन हो गई थी हम सब की। तो रमज़ान के बाद भी घूमना फिरना हो गया, लेट से उठना हो गया था। फजर के बाद फिर से दोबारा सो जाते, दोपहर को सुबह ऐसा सो ही जाते थे। तो रूटीन मतलब ऊपर नीचे हो गई थी। अब स्कूल भी शुरू हो गए थे, एडमिशन हो गए थे बच्चों के, तो थोड़ा बहुत मैनेज करते करते वक्त भी लग गया था। इसमें ही 2-3 दिन इसमें भी निकल गए थे मेरे। एडमिशन हो गए बच्चों के, फिर दोबारा से सुबह ही उठना होता है 7 से 8 बजे, क्योंकि हस्बैंड जी चले जाते ही नाश्ता करके। मैं तो सुबह ही उठ ही रही थी, क्योंकि बच्चों की भी थोड़ा रूटीन मैनेज करते करते थोड़ा से दिन लग ही जाते हैं। जैसे हमें रमज़ान आता है तो 1 से 2 दिन पता नहीं लगते ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, बाद में हमारा बैलेंस मेंटेन हो जाता है ना। इसी तरह से बच्चों की स्कूल भी शुरू होते हैं ना, तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता कि कुछ करे या ना करे, हड़बड़ी लगती है। 3 से 4 दिन लेट हो जाता है, इस तरह से हो गया था। तो खैर बातें ही हो गई थी मेरे, जो भी बातें थे मेरे इतने दिनों के मैंने आपसे कर ली थी। और हाँ, ये इस दिन का याद है मुझे, अम्मी के घर गई थी मैं, अम्मी आड़ी खोले थे। हाँ, अम्मी के घर आम का व्यापार करते हैं अम्मी, तो वहाँ से ही आम लाकर खाते हैं हम। और ये गर्मी का जब मौसम था, मतलब गर्मी जब चल रही थी, तो बच्चों को इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई कि वो, हम पानी का भी प्रॉब्लम हो गया था, सब जगह पानी का बहुत प्रॉब्लम हो गया था इस बार। तो बरसातें भी पड़ नहीं रही थी, ज़मीन से पानी भी सूख रहा था, तो पानी कहाँ से आता। तो खैर बच्चे बाहर से पानी, नल में भी नहीं आ रहा था, बाहर जो म्यूनसिपैलिटी का नल होता है ना, वहाँ से लाकर डाल रहे थे अम्मी के घर से। तो वहाँ पर डुबकी लगा रहे थे एक ड्रम में बच्चे, गर्मी के वजह से। तो खैर बातें हो गई थी। और ये शाम का वक्त अम्मी के घर से आ गए थे। पिछले 3 से 4 दिन का वीडियो मैंने दिखाया था आपको। और ये डिनर की तैयारी बन रही थी कि मैं कुछ खास नहीं बनाई थी। हाँ, मेरे घर में पकाते पकाते रमज़ान के बाद ना 1 से 2 दिन पकाई होंगी शायद। हाँ, 1 से 2 दिन। इसके बाद मैं दोबारा पकाने 20 दिन लग गए थे मेरे किचन में। इतनी रौनक नहीं थी, क्योंकि मुझे पकाने कुकिंग करने का ही शौक़ है ज़्यादातर। तो मैं जब भी देखो पकाते कुकिंग करते रहती हूँ, सफाई करते रहती हूँ, क्लीन, ये मेरा चलता ही रहता है। तो मेरे तो सोचो कि 20 दिन मैंने कुकिंग नहीं की। हाँ, की थी, लेकिन अम्मी के घर में, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं। अम्मी के घर में सुबह ही उठते जाते और सारा दिन वहीं थे, बहनें वगैरह सब थे वहीं पर, हस्बैंड जी सब वही आ जाते, शाम तक रहते, बच्चे वगैरह सब भी खा कर पी कर भी आकर सो जाते। बच्चे आने हो तो 1 से 2 आ जाता, नहीं तो वो भी वही रहता, आकर सोकर और उठकर और जाते। क्योंकि अम्मी के घर में जगह है रहने की, क्योंकि वहाँ पर आम डाल रहे थे ना, आम का सीज़न है, तो आम की वजह से जगह कम हो जाती, इसलिए आकर सोकर जाते। इसलिए 15 से 20 दिन ऐसे ही निकल गए थे अम्मी के घर में। तो कुकिंग तो नहीं हुई थी। तो ये मैंने उसके बाद में जो भी मैंने रिकॉर्ड करी थी, जो भी मैंने शूट किया था, तो मैंने वो मिलाकर डाली थी। तो खैर ये मेरा दूसरा दिन भी था, ये फर्स्ट दिन भी हो गया। जो भी मेरा चल रहा था वीडियो, उसके साथ साथ मैं अपने बातें कर रही थी। खैर ये बादामी आम थे, मेरे हस्बैंड जी को पसंद थे, तो मैंने पानी में डाल दिया था, क्योंकि बरसातें बाद में हुई थी ना, तो पहले के आम हैं ये, तो पानी में भीगने डालकर ही खाना होता है, लेकिन ऐसे ही नहीं खाते दवा के आम, तो तबीयत को ठीक भी नहीं रहता। तो ये मैं लाइट ऑफ कर डाली थी हल्का, क्योंकि मच्छर आना शुरू हो गए थे। मच्छर जो भी था, बारिश के बाद से मच्छरें शुरू हो गई थी, इसलिए मैं लाइट ऑफ कर हल्का छोड़ रही थी। और हाँ, ये इसका अगला दिन है, मेरी ज़ोहर ख़त्म हुई थी, तो अम्मी ने कहा कि अड़ी खोल दो। तो हम डाले थे 3 दिन पहले, 4 से 5 से 6 कैरेट थे, तो अम्मी ने अड़ी खोलने के लिए कहा था, तो मैं ऐसे ही लगे हाथ खोल रही थी। माशाल्लाह से 2 सीट का अच्छा आया था आम, लेकिन इसे अभी कलर आना है, इसे अभी ढक कर रखेंगे अभी 1 दिन के लिए, तो बाद खोलेंगे। लेकिन जो भी कलर आया है ना, तो वो क्रेट अब यूज़ करेंगे खाता। हाँ, हर बार हम क्या घर करते हैं आम का, वो पिछले 3 से 4 साल से कर रहे थे आम का, तो यही से आम हमारे घर भी आते हैं। ये बैगन पल्ली है, कलर कितना अच्छा आया था। तो खैर ये हो गया था दोपहर का दिन। अम्मी के घर से आ गई थी और घर में मेरा काम लग गया था। तो मैं दाल खाना कोफ्ते बना रही थी, तो ये मैंने चावल को चढ़ा दिया था। दाल भी मेरे गल गई थी, बस अब उसे घोट कर बघारना है। तो
तो इसे बघार दूंगी। कोफ्ते बना रही थी। हाँ, गाँव में सब पूछ रहे थे ना कि मेरे गांव में गोश्त कितना है हमारे यहाँ, तो मैं इतना गोश्त लाती हूँ ना, तो 250 रुपये था पहले, 250 का था, लेकिन अब 300 हो गया था। रमज़ान जब से, रमज़ान की ईद, हाँ 26 थी ना शब क़दर, जब से 300 हो गया था। तो मैं कभी भी 500 देती, 2 किलो गोश्त लेकर आती थी, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब 300 रुपये हो गया था, मैक्सिमम गोश्त इतना हो गया था। अल्लाह के करम से यहाँ पर मिल रहा था। तो बाद में पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या होगा, कि हमें गोश्त खाना मिलेगा भी बीफ का या बैल का गोश्त, हाँ बीफ का बैल का गोश्त मिलेगा भी या नहीं, पता नहीं। तो खैर इलेक्शन भी करीब आ रहे थे, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इससे बहुत दिन थे, लेकिन मैं वीडियो शूट कर एडिट कर डाली हूँ। इस बार इलेक्शन ख़त्म भी हो गए थे। अल्लाह सबकी हिफाजत का फ़ैसला करने वाला वही था। जो भी हमारे लिए खैर के फ़ैसले होना, तो वही पार्टी बैठेगी। तो इसे इतना ही कह सकते हैं। हमें तो इतना नॉलेज नहीं होता है कि इलेक्शन का कुछ बोल सके, लेकिन अल्लाह जो भी करेगा खैर के फ़ैसले करेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं, कल ही मिलूँगी इंशाल्लाह से आपको। अब से मेरे ब्लॉग रोज़ आएंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने कमेंट का भी जवाब दे दिया था। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर से याद रखिए। अल्लाह हम सबको मजबूत ईमान से नवाज़े। आमीन सुम्मा।